Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by Divya। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं MongoDB। MongoDB क्या होता है, कैसे से वर्क। देखिए MongoDB क्या होता है। MongoDB एक आपका ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस है जो कि हमारा रीड नहीं करता नॉन एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, MongoDB क्या है। MongoDB जब बनाया गया था तो वो C++ लैंग्वेज में था। और MongoDB की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो डेटा होता है हमारा उसको हम कलेक्शन के रूप में कलेक्शन के तरीके से रखते हैं फाइल मीन। अगर हम बात करें तो क्या है, जैसे कि हमने माइस्क्यूएल पढ़ा था। माइस्क्यूएल में जो हम इस चीज को टेबल बोलते थे, टेबल जो होता था, टेबल को हम इस मोंगोडीबी में क्या बोलते हैं, कलेक्शन। और जैसे डेटाबेस तो डेटाबेस ही बोला जाता है। रो को हम रो और कॉलम, रो और टपल वगैरह होते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, कॉलम तो उन्हें फील्ड बोलते हैं। इस तरीके से कुछ यहाँ पे कीवर्ड डिफरेंस है। ओके, देखिए ये जो डेटाबेस है ये कलेक्शन रखता है ईच डेटा गेट्स फाइल एंड फाइल। इस डेटाबेस में क्या होता है, जो हर एक कलेक्शन है वो क्या है, इसमें ईच डेटाबेस, हर डेटाबेस का अपनी खुद की फाइल होती है और उसका फाइल सिस्टम होता है। ओके, चलिए। और एक बात और ध्यान रखिए, जो MongoDB है ये MongoDB आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी, जैसे आपने कोई कलेक्शन बनाया, मीन्स आपने कोई टेबल बनाया है। देखिए लिखना तो आपको कलेक्शन में, आपके सिंपल आप अंडरस्टैंड कर लें इसलिए बता रही हूँ। अगर आपने कोई टेबल बनाया है, ठीक है, जिसे कि हम यहाँ कलेक्शन बोलते हैं। अगर आपने कोई कलेक्शन बनाया है और कलेक्शन में आपने जैसे कोई नाम लिया है, मान लीजिए आपने एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉय का ई स्मॉल है, ठीक है, जब आपने लिखा, बट अब आप सर्च करने जा रहे हैं, आपने की कैपिटल डाल दिया, मतलब ई जो है आपने कैपिटल यूज किया है, तो आपका डेटा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि केस सेंसिटिव है, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपने किस केस में आप बात कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वो काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम अपना MongoDB यहाँ पे ओपन करते हैं। ये देखिए, ये है आपका MongoDB। यहाँ पे है MongoDB शेल CLL। ये हमारा पैकेज हमने डाउनलोड किया था, ये वो है। इसे हम एंटर करते हैं, हमारा डाउनलोड है। आपको वीडियो चाहिए, अगर डाउनलोड कैसे करना है तो मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आपको वीडियो चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी डेटाबेस देखना हो, अगर आपको डेटाबेस देखने हैं, आपने पहले से रखे हैं, तो उसके लिए आप क्या डालेंगे, लिखेंगे शो DBS और कॉलन नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, पर DBS तो आपको लिखना ही है। डेटाबेस पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है शो DBS। तो इसका मतलब है शो डेटाबेस। एंटर। जितने भी डेटाबेस मेरे सिस्टम में मैंने अभी रख रखे हैं, MongoDB बना रखे हैं, ये सारे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, ग्रेट। अब देखिए, अगर आपको कोई डेटाबेस न्यू बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यूज और फिर एक जो भी डेटाबेस बनाना है उसका नाम लिख दीजिए। यूज मान लीजिए दिव्या तो बना हुआ है, मैं दीपू नाम का बना लेती हूँ, ठीक है, एक डेटाबेस। कंप्यूटर नाम का डेटाबेस बनाया मैंने। ये देखिए मेरा कंप्यूटर नाम का डेटाबेस बन चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कैसे बन गया, अब आपने यूज ही लिखा है, जस्ट चेक शो DBS। देखिए यहाँ पे क्या है, हम कंप्यूटर डेटाबेस में है इसलिए यहीं पे ये शो कर रहा है। अगर आप किसी और डेटाबेस में होते तो उस हिसाब से ये शो करता। एंटरप्राइज कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर स्विच टू डेटाबेस कंप्यूटर। DB कंप्यूटर मतलब होता है यहाँ पे डेटाबेस। ओके, चलिए अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है देन आपको प्रॉपर्टी में आना है। यहाँ पे आप फॉन्ट में आइए। जैसे होता है ना, कभी कभार आपको देखने में प्रॉब्लम छोटा है, ऐसे कर लीजिए। देखिए बड़ा साइज हो गया ना, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। ओके, चलिए अगर जैसे मैं यहाँ पे अपना कोई और डेटाबेस लेती हूँ, तो मैं यूज करना चाह रही हूँ डेटाबेस कौन सा, ECF। ओके, मैं ECF डेटाबेस में आ गई हूँ।
अब यहाँ पे मैं इसके टेबल लिखना चाहता हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा शो कलेक्शन, कलेक्शंस लिखना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे दो कलेक्शन है, एक हमारा है इम्प नाम से, एक स्टूडेंट नाम से। ओके, अगर आप कोई और डेटाबेस देखना चाह रहे हैं तो आप लिखिए यूज, जैसे कंप्यूटर डेटाबेस देखना चाह रहे हैं तो मैंने यूज लिखा और कंप्यूटर लिख दिया, देन एंड। अब आप शो टेबल कलेक्शन करिए, कोई कलेक्शन नहीं है, मतलब कोई टेबल अभी बनाया नहीं तो कोई कलेक्शन में आएगा नहीं। सी आप कोई और देखना चाह रहे हो तो देख लीजिए, यूज लिखिए जो भी। अगर देखिए और चीज, जैसे मेरा आपने क्या यहाँ देखा, आपको कोई डेटाबेस न्यू बनाना होता है तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं यूज और उस डेटाबेस का नाम लिख देते हैं जो उस नाम से आप डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे यूज कर रहे हैं तो भी हम यूज लिख रहे हैं और न्यू बना रहे हैं तो भी यूज लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। चेक करते हैं, अगर हम जो डेटाबेस से नाम पहले से बनाया अगर उसे दोबारा बनाने की कोशिश करें तो बनेगा, नहीं बनेगा। आप उस डेटाबेस में शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं डेटाबेस दिव्या में आ चुकी हूँ, अब शो करेंगे हम, इसको आपको लोअर केस में लिखना होता है, शो कलेक्शंस। यहाँ पे आपके जितने कलेक्शन है वो दिख रहे हैं आपको, ओके। चलिए, यहाँ पे आज हमने देखा कि शो टेबल क्या होता है, मतलब शो डेटाबेस से क्या होता है कि आपको डेटाबेस शो हो जाते हैं जो भी आपने इसमें पहले से रखे, ठीक है, बना रखे वो आप शो कर सकते हैं। दूसरा हमारा है यूज डेटाबेस। यूज डेटाबेस का मतलब क्या होता है, यूज डेटा का बेस का मतलब होता है सिंपली जब आप डेटाबेस बना रहे हैं तो आप यूज लिखेंगे और जो भी डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं वो डेटाबेस का नाम रखेंगे। एंड उसके बाद अगर आप क्या चाहते हैं, आप अपना टेबल देखना चाहते हैं, तो टेबल देखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा शो कलेक्शंस। ये याद रखिए, जब भी आप यहाँ पे क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन और स्मॉल लोअर केस अपर केस इसका बहुत ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एस यहाँ पे स्मॉल लिया है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस यूज करूँ देन देखते रिजल्ट तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखिए मैं स्पेलिंग सही रखूंगी सारी, लेट्स सी, एरर, सिंटेक्स एरर शो कर रहा है, सी। यहाँ पे क्या दिक्कत है, एन नहीं है, सी आप ये दिख गए आराम से। अब यहाँ क्या आया, यहाँ देखिए कलेक्शन इज नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर शो। शो कनेक्शन इस तरीके से होता नहीं, एन तो आना चाहिए, हाँ लिख के आ गया भाई जो ये आपने लिखा हुआ है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, किसके लिए, शो जो है उसके लिए, यहाँ पे लिख के आ गया इसलिए। अब देखिए, आई होप आपको इतना पता चला। आप कोई भी टेबल बनाना चाह रहे, मतलब आप कोई भी डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, आप इजीली बना सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने डेटाबेस तो बना लिया, डेटाबेस बनाना है तो हम यूज लिखेंगे और डेटाबेस का नाम लिखेंगे, माय डेटाबेस बन जाएगा। बट आप अगर डेटाबेस ड्रॉप करना चाहते हैं देन पहले तो हम आते हैं यूज, किस पे, कंप्यूटर डेटाबेस पे, आ गए हम अपने कंप्यूटर डेटाबेस। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस डेटाबेस को ड्रॉप कर दें, देन क्या करेंगे, डीबी, डीबी स्टैंड फॉर डेटाबेस, ओके, डीबी ड्रॉप डेटाबेस। यहाँ क्या हुआ, आपने इस तरीके से लिखा db डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ये हमारा मेन कमांड है, ये आपने लिखा db डॉट ड्रॉप डेटाबेस। इससे क्या हुआ, आपका डेटाबेस ड्रॉप हो गया। यहाँ क्या लिखा है, ओके वन, वन मतलब होता है ट्रू, हाँ आपका काम हो गया। ड्रॉप्ड, ड्रॉप कर दिया है, किसको ड्रॉप किया है, टेबल, और जो कंप्यूटर डेटाबेस है उसको ड्रॉप कर दिया है। आप चाहें तो आप यहाँ देखिए शो dbs
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कंप्यूटर डेटाबेस नहीं है। बनाना चाह रहे हैं आप, सिंपल दोबारा लिखिए यूज, मैं आप गंगा नाम से बना रही हूँ, यूज गंगा, गंगा बन गया डेटाबेस। अब आप गंगा डेटाबेस को क्या करना चाह रहे हैं, आप सिंपली चाह रहे हैं कि इसे भाई ड्रॉप कर दो, तो ड्रॉप डीबी मतलब डेटाबेस, ड्रॉप लिखेंगे, ओके, डेटा बेस, देन ऐसे आप कहिए कॉलम, यहाँ पे आपका गंगा डेटाबेस ड्रॉप हो गया। अगेन यू कैन सी यहाँ पे आपका गंगा डेटाबेस नहीं है। अब आप दोबारा बनाइए कोई भी डेटाबेस, मैंने ये बना लिया। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉप कर रहे हैं डेटाबेस, हम किसी और डेटा में स्विच करते हैं। पहले तो यूज चीज देखने के लिए यूज दिव्या, ओके, दिव्या डेटाबेस में आ गया, db डॉट ड्रॉप डेटाबेस। हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी डेटाबेस को अगर हम मतलब ब्रैकेट के अंदर उस डेटाबेस का नाम डाल दें जो हमें ड्रॉप करना है, तो क्या ये होता है? नहीं होता ये, बट यूज दिव्या, ओके, बट शो डीबीएस, हमें डीबीएस देखना है, डेटाबेस देखना है, देन यहाँ पे तो दिव्या है ही नहीं, बट हम अभी दिव्या में हैं और ड्रॉप भी हो गए। मतलब सिंपल बात करें तो अगर आप सोचें ड्रॉप डेटाबेस लिखें और यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम डाल दें तो आपका डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं अगर, तो गलत सोच रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी डेटाबेस में हैं आप उसी को ड्रॉप कर सकते हैं, इसलिए यहीं से आप इस तरीके से ब्रैकेट कॉलन का यूज करके ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। ओके, यू वांट टू सी और डेटाबेस यूज करके देखते हैं पहले तो सर, ओके, शो, देखिए यहाँ पे हमारे दो डेटाबेस नहीं है। कौन से? यहाँ पे एक हमारा दिव्या डेटाबेस नहीं है। अब स्विच करने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पे एक हमारा दिव्या डेटाबेस नहीं है, ड्रॉप दिव्या कर दिया है, और हर्ष डेटाबेस भी नहीं है। देख रहे हैं, हर्ष डेटाबेस भी नहीं है। इससे हमें ये पता चला कि हमारे डेटाबेस कैसे होते हैं। ओके, चलिए एक डेटाबेस बनाते हैं दिव्या नाम से। केस का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिस केस में आप काम कर रहे हैं वही केस यूज होगा, बाद में आप सिंपल। चलिए अब देखते हैं, हमारा केस हो गया। अब हम यहाँ पे शो कलेक्शन करके देखते हैं इसके अंदर कोई कलेक्शन है। मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि अभी हमने बनाया है इसे। चलिए अब देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई कलेक्शन बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं कलेक्शन। उसके लिए आपको लिखना है db डॉट क्रिएट कलेक्शन। इसमें आपने क्या लिखा, db मतलब डेटाबेस, क्रिएट कलेक्शन, डेटाबेस के अंदर क्रिएट करो कलेक्शन को, ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ब्रैकेट ओपन कॉलन। अब कलेक्शन का नाम लिख देना, इंप नाम से बनाना चाह रहे हैं हम, देन एंटर। आपका एक कलेक्शन बन चुका है। अब दूसरा बनाना चाह रहे हैं, चलिए हम बना लेते हैं, एम्प्लॉय। दो कलेक्शन हमारे बन चुके हैं। अब आप चाहें तो देख सकते हैं, देखिए आपका कलेक्शन बन गया है। आई होप आपको आज पता चला हो, आपकी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।